नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष शुक्रवार के व्रत की विधि और व्रत की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को ये पसंद आएगी और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्रवार के व्रत करने की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो ले लेवें। विचार न करें क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसीलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूर्वा, खीर, चने का शाक नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न ही किसी को खाने को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ के लड़के मिलते हो तो दूसरों को न बुलावें। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसे ना दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इस तरह से माता प्रसन्न होंगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। तो यह थे हमारे शुक्रवार के व्रत करने की विधि। तो अब हम करते हैं शुरू शुक्रवार के व्रत की कथा। माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, जो बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता गया। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, दोहा, हम जावें परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, ज्यों पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी देख धरू मन धीर, सुधी हमारी न बिसारियो रखियो मन गंभीर। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी में लगा रहने लगा।
कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटी नारियल की नवेली में पानी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुन बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे कि काफी पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो मेरा सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जा काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवे, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उसके स्वप्न में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुखी कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, उसकी सुधि ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ जा। देखते देखते तेरा देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक लगाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे
सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारे जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देख मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेंगे, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक के गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि यही निवास कर और भोजन बना खा पीकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को आया। जब वह सबसे प्रेम से मिला, उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गेर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ही न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप दिखाया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। बहू रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या कर दिया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा।
वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो फिर। जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के कवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, यह थी हमारी शुक्रवार व्रत कथा। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।